हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के दो टॉपिक, जिसमें फर्स्ट है डिस्टिलेशन एंड सेकंड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी सॉल्युबिलिटी की एंड क्रिस्टलाइजेशन की। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए और उस वीडियो को देखिए। आज हम बात करने वाले हैं डिस्टिलेशन की, कि डिस्टिलेशन क्या होता है। मतलब दो टॉपिक कवर करेंगे आज, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज, मान लो कोई हमारे पास क्या है, ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है जिसमें होमोजेनस जो मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है कि जब दो मिसिबल लिक्विड हो, ठीक है, मतलब मिसिबल लिक्विड हो जो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व होते हो, वो मिसिबल लिक्विड, उसमें क्या होगा, जब लिक्विड को क्या करेंगे, हीट करेंगे तो वो वेपर स्टेट में चला जाएगा, उसकी गैसीय स्टेट फॉर्म हो जाएगी। गैसीय स्टेट में जाने के बाद उसको कूल होने के बाद क्या होगा, वो फिर से क्या बन जाएगा, लिक्विड जो होगा उसको, उसका कलेक्शन, उसको कलेक्ट करना वापस से। मतलब क्या हुआ, लिक्विड है, उसको हीट किया, वेपर स्टेज आ गई, उस वेपर स्टेज को कलेक्शन, उसका कलेक्शन, उसको कलेक्ट करना। और किसको कलेक्शन करना, किसका कलेक्शन करेंगे, वेपर का, भाप का, उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। वहां पे डिस्टिलेट एक वर्ड होता है, मतलब डिस्टिलेट जो वाटर जो फॉर्म होगा ना, जैसे कि मान लो दूध को गर्म कर रहे हैं तो प्लेट लगा दी उसके ऊपर, ठीक है, तो उसके बाद उस ढक्कन को देखेंगे ना तो वहां पे क्या होती है, ड्रॉप्स लगी होती है बहुत सारी, वही होती है हमारी प्रोसेस डिस्टिलेशन। मतलब जो लिक्विड था वो वेपराइज हुआ और फिर उसके बाद उसकी क्या आ गई, लिक्विड स्टेट आ गई, वेपर बना, वो भाप बना, और जो वो वाटर है वो है हमारा डिस्टिलेट, और उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, क्या बताया, डिस्टिलेशन जो होता है इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। ये क्या होती है, एक फिजिकल प्रोसेस होती है। क्या होती है, फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस होती है। और इसमें क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर का मतलब पहले हमने डिस्कस किया था, होमो मतलब सेम, जिसमें क्या हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। पिछली वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज देखिए उसको। होमोजीनस जिसमें क्या था, सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन थी। हम बात कर रहे हैं मान लो मिल्क की, तो मिल्क में क्या है, मिल्क प्लस वाटर, इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है कि नहीं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है ना। तो होमोजेनस मिक्सचर है मतलब मिल्क प्लस वाटर है, मतलब टू क्या है, टू मिसिबल लिक्विड है। क्या है, टू मिसिबल लिक्विड है। यहाँ पे क्लियर है, टू मिसिबल लिक्विड है, एक फिजिकल प्रोसेस होती है जिसमें होमोजेनस मिक्सचर है। मान लो ये एग्जांपल ले लिया मिल्क और वाटर का, और ये क्या होते हैं, टू मिसिबल लिक्विड है। तो अगर हम इस लिक्विड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद हमें पता है कौन सी स्टेज आती है, वेपर स्टेट आती है ना, वेपर और गैसीय स्टेट, वेपर और गैसीय स्टेट आती है। ये स्टेट आने के बाद इन वेपर्स, ये जो वेपर फॉर्म हो जाती है ना, फिर वो वेपर जो भाप है वो क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड, है ना, जो वेपर्स है, जो भाप है, वो क्या हो गई, लिक्विड बन गई। तो उसी को बोलते हैं हम क्या, डिस्टिलेट। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्लियर है। जैसे कि मान लो अगर हम डायग्राम की बात करें, क्या बात करते हैं, जैसे कि मान लो जब हम गर्म करते हैं किसको, दूध को, ठीक है, हम यहाँ पे किसको गर्म कर रहे हैं, दूध को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या है, मिल्क है, और यहाँ पे इसके ऊपर हमने क्या लगा दी, एक लीड लगा दी, एक ढक्कन लगा दिया, प्लेट लगा दी, मान लो एक ढक्कन लगा दिया। उसके बाद ये जो लिक्विड है, जब ये क्या होगा, हॉट होगा ना, मतलब हीट होगा, जब ये बॉयल होगा तो यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर, इस लीड के ऊपर क्या आ जाएंगी, छोटी छोटी ड्रॉप्स आ जाएगी, आती है ना छोटी छोटी ड्रॉप्स। ये जो होता है, मतलब जो लिक्विड था वो वेपराइज हुआ, वेपर बनी वो लिक्विड, और फिर उसके बाद वो फिर से लिक्विड है में चेंज हो गई। इसी को बोलते हैं क्या, डिस्टिलेट। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट, और प्रोसेस होती है डिस्टिलेशन। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, जो डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है वो किसमें यूज की जाती है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के परफ्यूम्स हैं, है ना, अलग अलग फ्रेग्रेंस के, कोई रोज का है, कोई किसी चीज का है, तो वो जो प्रोसेस, ये डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होती है, ये उनमें यूज की जाती है। क्या मतलब, उसको क्या किया जाता है, उसको जो जैसे कि मान लो रोज का यूज कर रहे हैं, रोज का कोई परफ्यूम है, उसकी जो स्मेल है वो रोज जैसी है। या फिर कई बार क्या होता है कि मतलब अर्थन, मतलब मिट्टी की खुशबू, जब बारिश होती है तो उसकी खुशबू हमें बहुत अच्छी लगती है ना, गाना भी है मिट्टी दी खुशबू। अच्छा, फिर उसके बाद वो जो स्मेल है वो हमें बहुत अच्छी लगती है। फिर जो वो स्मेल है, उस स्मेल का क्या किया जाता है, डिस्टिलेशन किया जाता है। मान लो जैसे मान लो रोज की बात की, तो उसमें उसको वेपर स्टेट में लाया जाएगा, फिर उसकी जो ड्रॉप्स होंगे उनका कलेक्शन किया जाएगा, और फिर हम उसको यूज करते हैं, उस मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस का हमने यूज किया, फिर जो भी परफ्यूम बनाया जाता है तब वहां पे इस डिस्टिलेशन प्रोसेस का हम वहां पे उस डिस्टिलेट का, उस लिक्विड का वहां पे यूज किया जा रहा है।
क्लियर है? एक बार डायग्राम से देख लेते हैं, जो एनसीईआरटी में आपके बोल रखा है उस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं कि डिस्टिलेशन प्रोसेस का डायग्राम क्या होता है। डायग्राम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कैसा है डायग्राम, देखिए जरा। सबसे पहले यहां पे एक हमने क्या कर दिया, एक बर्नर है, यहां पे क्या है, बर्नर है, ठीक है। यहां पे एक बर्नर है, ठीक है। यहां पे बर्नर है और हमने यहां पे कोई कॉनिकल फ्लास्क रखा। इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद क्या किया, यहां से हमने क्या किया, ये ट्यूब्स है, यहां से वाटर क्या होगा, आउट, वाटर बाहर निकलेगा, यहां से वाटर क्या होगा, इन, अंदर की साइड जाएगा, वहां से आउट, वाटर इनलेट, आउटलेट, और ये हो गया हमारा इनलेट। फिर इसमें क्या होगा, यहां से एक कंटेनर रखा, मान लो एक कॉनिकल फ्लास्क रखा, यहां पे क्या होगा, वो जो डिस्टिलेट जो लिक्विड है, समझ रहे हो, जो डिस्टिलेट जो लिक्विड है वो यहाँ पे सेपरेट आउट हो जाएगा और इसका हम एज ए, जैसे मान लो फ्रेग्रेंसेस, जो रोज की फ्रेग्रेंस हो गई, ये सारे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या बताया, सॉल्ट और वाटर का जो लिक्विड था वो क्या हुआ, वेपराइज हुआ। यहां पे मान लो हमने लगा दिया पिस्टन, इसको बिल्कुल क्लोज कर दिया ताकि उधर पास ना हो। ये वेपराइज होने के बाद, ये भाप बनेगी, वेपराइज होने के बाद यहां से वाटर जो होगा वो वेपराइज होकर थोड़ा बहुत आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टिलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, लिक्विड की फॉर्मेशन आ जाएगी और उस लिक्विड को हम दूसरे इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, सॉरी बीकर के अंदर इसको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। और ये जो स्टोर कर रहे हैं ये हमारा है लिक्विड, जिसको बोलते हैं डिस्टिलेट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम बनाया है, कुछ भी इसमें टिपिकल नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या है, बर्नर है, ठीक है, और ये हमारा वायर गोज हो गया, क्योंकि डायरेक्ट अगर इसको रखेंगे तो फिर ये जल जाएगा ना, तो यहाँ पे एक वायर गोज, एक छलनी टाइप लोहे की आती है, उसको यहाँ पे रख दिया। फिर यहाँ पे हमने ये क्या करा, कॉनिकल फ्लास्क रख दिया। ऐसा कुछ ये जो होते हैं ना, ये हमारी केमिस्ट्री लैब के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये सारी चीजें होती है वहां पे। फिर यहाँ पे वाटर आउट हो जाएगा, यहाँ से वाटर इन हो रहा है, और फिर यहाँ पे हमारा जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, जिसको हम डिस्टिलेट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। समझ गए? डिस्टिलेशन जो होता है ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा क्या बताया, होमोजीनियस मिक्सचर, जो मिसेबल लिक्विड्स होते हैं उसमें ये यूज होती है। लिक्विड होगा, लिक्विड हीट करने के बाद वेपराइज स्टेट आएगी, वेपर्स बन जाएंगी उसकी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उस लिक्विड को, वेपर बनने के बाद जो लिक्विड वेपराइज हुआ है उसको कलेक्ट कर लेंगे, वही डिस्टिलेट होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन, और ये डायग्राम क्लियर है, ठीक है। हमारा डिस्टिलेशन टॉपिक कवर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ऊपर। किसके ऊपर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ऊपर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारा मिक्सचर है ना, जो हमारा मिश्रण है, उस मिक्सचर में हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर है उसके अंदर जो जो कंपोनेंट है उनको सेपरेट करना, ऑन द बेसिस, किसके बेसिस पे, डिफरेंस इन देयर लो बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल स्मॉल बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पे हम उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मतलब क्या बताया, फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन होता है ये क्या होता है, क्या किया जाता है इसमें, द सेपरेशन ऑफ, मतलब इसमें क्या किया जाएगा, सेपरेशन ऑफ, किसको सेपरेशन किया जाएगा, किसका, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाएगा, ऑफ ए, किसका, किसके कंपोनेंट्स, ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा, ऑन द बेसिस, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्मॉल डिफरेंस, बिल्कुल थोड़े थोड़े डिफरेंस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। छोटे छोटे डिफरेंस के बेसिस पे, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे हम क्या कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे कंपोनेंट्स को, ठीक है। ये हमारा होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। क्या बताया, कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, किसके आधार पे, स्मॉल डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के स्मॉल डिफरेंसेस के बेसिस पे, उसको हम बोलते हैं क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे एक डायग्राम बना के देख लेते हैं, डायग्राम से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ना ये, ठीक है। आगे चलते हैं, डायग्राम देख लेते हैं एक बार। मान लो यहाँ पे हमारे पास क्रूड ऑयल है, यहाँ पे किसकी, क्या है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल, ठीक है। यहाँ पे कच्चा तेल है, कच्चा तेल है यहाँ पे, यहां से डाल रहे हैं हम क्रूड ऑयल, और यहाँ पे क्या है, ये किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे बड़े बड़े क्या होते हैं, सिलेंडर होते हैं,
ठीक है, बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने क्रूड ऑयल डाला है, मतलब मिक्सचर डाला है, वो मिक्सचर इसके अंदर डाला, तो यहाँ पे वेरियस जो कंपोनेंट थे ना, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे। मतलब यहाँ पे जो हमने ये डाला है, जो मिक्सचर डाला है, तो वेरियस उसके जो कंपोनेंट हैं वो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट हो जाएंगे। कैसे? मान लो यहाँ पे है 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे है 300 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फिर ऑन द मतलब क्या बताया, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां पे हमें जो मिलेगा वो मिलेगा लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सेपरेट आउट हो जाएगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल या फिर पैराफिन वैक्स। समझ गए? ये यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमें इस मिक्सचर से क्या हो गया, सेपरेट आउट हो गया। अब यहाँ पे हमारा हो गया कौन सा, क्या हो गया यहाँ पे हो गया पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल का हम पता ही है, हैवी मोटर नहीं सॉरी लाइट मोटर व्हीकल्स में जिसका यूज करते हैं, लाइट जो मोटर व्हीकल होते हैं ना, वहां पे इसका यूज करते हैं व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल्स में। यहाँ पे जो होगा वो होगा हमारा क्या, कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वहां वो सेपरेट हो जाएगा, और इसका यूज हम करते हैं एरोप्लेन वगैरह में, एरोप्लेन फ्यूल बोलते हैं जिसको, ठीक है। यहां हमारा हो जाएगा क्या, डीजल। डीजल को सेपरेट आउट कर लेंगे यहाँ पे, जो किसके ऊपर हो रहा है, 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। और डीजल का यूज हम किसमें करते हैं, हैवी मोटर व्हीकल्स में। हैवी मोटर व्हीकल्स में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमें सेपरेट आउट हो जाएगा क्या, पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम जो गैस होती है वो हमें, जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो क्या होती है, डोमेस्टिक फ्यूल्स में यूज की जाती है, जैसे घरों में जो एलपीजी है ना सिलेंडर में, उसमें इसका यूज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मिक्सचर था, उसमें से बहुत सारे कंपोनेंट क्या हो गए, सेपरेट हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे क्या हो गया, सेपरेशन हो गया, किसका, कंपोनेंट्स का, किसी मिक्सचर से, क्रूड ऑयल से, मतलब कच्चे तेल से। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर हुआ? आज की इस वीडियो में हमने देखा कि डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, और हमने ये चीज क्लियर कर ली। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अच्छी लगी हो तो शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।